2007 के अपने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को मायावती 2027 में लागू करने की कोशिश में है। उन्होंने एक बार फिर ब्राह्मण वोट साधने के लिए अपना सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नए सिरे से लागू किया है और इस बार उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने का जो पार्टी से जोड़ने का काम है वो फिर अपने राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नावेद सुकोह जी। नावेद सुकोह जी, आपका स्वागत है। नावेद जी, अभी एक ब्राह्मण नेता को जो बसपा में खास पहचान रखता था, अनंत मिश्रा जी, उनको मायावती ने पिछले हफ्ते ही निकाला है जी। और आज मायावती ने इस तरह का संदेश दिया है कि वो फिर ब्राह्मणों को जी अपने पक्ष में करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू करने जा रही हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? सूर्य भाई, पहले तो इस बात को समझना होगा कि ब्राह्मण समाज है क्या, चाहता क्या है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्राह्मण समाज इस भारतीय समाज का तिलक है। शिक्षा के क्षेत्र में, उपलब्धियों में इस समाज को आगे बढ़ाने में समाज का योगदान रहा है। इसको सब लोग स्वीकार करते हैं, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, क्योंकि ब्राह्मणों का एक कहीं ना कहीं इस समाज को आगे बढ़ाने में, शिक्षा में और हर हुनर में कहीं ना कहीं बड़ा योगदान रहा है। ब्राह्मण किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का कभी नहीं रहा। वो केवल सम्मान चाहता है। ब्राह्मण समाज को एक जमाने में कांग्रेस में लंबे समय तक सम्मान मिला और कांग्रेस ने भी उसको सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में जब उसका उदय हुआ, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी उसका नाम रखा गया, तो कहा जाता था कि ये अपर कास्ट की पार्टी है। और इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बीज उपजे और प्राथमिक जो एक विकास हुआ उसमें अपर कास्ट का बड़ा रोल था, उसमें ब्राह्मण समाज का भी बड़ा रोल था। फिर कहा गया कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और हैं भी। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्राह्मण समाज ने एक बड़ा विश्वास किया। अटल बिहारी जी जैसे युग पुरुष प्रधानमंत्री बने, ये भी ब्राह्मणों का सम्मान था। और अटल जी जैसे राजनेता ने भारतीय राजनीति का सम्मान किया। उन्होंने ये साबित किया कि एक पत्रकार प्रधानमंत्री तक बन सकता है और दुनिया में इतना बड़ा भारत का नाम रोशन कर सकता है। उसके बाद दौर बदलता रहा। एक जमाने में बसपा ने ब्राह्मण को सम्मान देने की बात की। सतीश चंद्र मिश्रा जी जो एक प्रखर अधिवक्ता हैं और थे, उनको शामिल किया। ब्राह्मण बसपा के साथ भी आ गए। वो बसपा जिसका ब्राह्मण समाज से, अपर कास्ट से एक लंबा बैर होता था, उसके बाद भी ब्राह्मण आ गए कमिटमेंट पे। उसके बाद समाजवादी पार्टी 2007 के चुनाव में जी बसपा ने 80 ब्राह्मणों को टिकट दी, जिसमें से 41 जीते थे जी। मतलब इतना बड़ा विश्वास उस पार्टी के साथ में जिसके साथ अपर कास्ट की कभी बनती नहीं थी। एक बड़ा प्रयोग किया था। लेकिन ब्राह्मणों ने जहां सम्मान की बात सुनी वहां उन्होंने जन समर्थन किया। यानी ये बात तय हो गई कि ब्राह्मण किसी का नहीं है। हाँ, जहां सम्मान मिलेगा वो जाएगा। कहीं ना कहीं उसका ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि अपमानित होकर भी किसी पार्टी में वो नहीं रहता है। कहीं ना कहीं वो सम्मान का भूखा रहता है। हर जात में यही है, हर समाज में यही ब्राह्मणों को, क्योंकि वो विशेष सेवाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन ब्राह्मण समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका विश्वास जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी उसका सम्मान करती है। नावेद जी, यूजीसी कानून आने के बाद क्या आपको लगता नहीं कि ब्राह्मण बीजेपी से या सवर्ण बीजेपी से थोड़ा नाराज हुआ है? असुर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। बिल्कुल आपने सही बात निकाली कि यूजीसी के बाद कहीं ना कहीं एक कसक पैदा हुई है ब्राह्मण समाज। उसी को दूसरी पार्टियां भुनाने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी पार्टियां भुनाए ना भुनाए, लेकिन जो एक्चुअल बात है, देखिए, किसी के उकसाने से ब्राह्मण समाज पर कोई असर नहीं पड़ता। एक्चुअल अगर यूजीसी खटकने वाली चीज है और वो ब्राह्मण समाज के दिलो दिमाग में बस गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका भारत में जब कोई अस्तित्व नहीं था, उस जमाने में कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सींचा था उस बात। और उसके बाद यूजीसी में जिस तरीके से अपर कास्ट का, ब्राह्मण समाज का एक ना कहीं एक तरह से तिरस्कार कह सकते हैं,
कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी कह सकते हैं। उसी के बाद ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की जिस पर जी नए अध्यक्ष द्वारा नोटिस जारी की गई। जी जी तो जी इन सब को लेकर कहीं न कहीं ब्राह्मण के मन में खींच तो है ही है। ब्राह्मण के मन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे गिले शिकवे, यूजीसी सबसे बड़ा है, इसके अलावा तमाम चीजें हैं। ये बात चर्चाओं में है, ये आप बड़े पत्रकार हो, आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता, कि कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश की 2 बार प्रचंड बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी के सब समाज ने बनाई, लेकिन ब्राह्मणों का भी बड़ा योगदान था। उसके बाद कहा यह जाता है मरमरे ये होती है, और विपक्ष आरोप लगाता है, विरोधी भी आरोप लगाते हैं, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, विधायक, पदाधिकारी भी आरोप लगाते हैं कि मौजूदा योगी सरकार में उतना सम्मान ब्राह्मण समाज को नहीं मिल रहा है जितना सम्मान क्षत्रिय समाज को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ 19-20 का फर्क है, और वो क्यों है, ये बात भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के अंदर घर कर रही है। इस तरह की केंद्र का यूजीसी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय, ये सारी चीजें जो हैं वो ये तो बात तय है कि कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण या बहुत, मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोई ज्योतिष नहीं है, कोई नहीं ज्योतिष है, लेकिन अगर 10 साल साथ देने के बाद और मोदी सरकार, केंद्र सरकार में 12 साल साथ देने के बाद अगर कुछ टूटेगा ब्राह्मण, ये तो तय है कि कुछ टूटेगा, तो अब वो कहां जाएगा, ब्राह्मण समाज नजर रखे हुए है कि हम कहां जाए। ऐसे में विपक्षी दल उसको कहीं ना कहीं रिझाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कौन सा दल है? एक ही दल है, समाजवादी पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस का अभी तक कमिटमेंट है। वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी, दोनों की बराबर की टक्कर होगी, लगभग ये संभावित चीजें दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों पर डोरे डालने की भरपूर कोशिश की। अखिलेश यादव के बयान पीडीए की परिभाषा बदली, पीडीए की परिभाषा चलो उन्होंने सेट कर दिया। पीडीए जिसके अंदर पिछड़ा, दलित, मुसलमान था, उसमें उन्होंने ब्राह्मण को भी सेट कर दिया, यानी अपनी पंडित और अल्पसंख्यक और जी दलित हो गया उसमें। मतलब आप मान के चलिए कि एक पूरी अपनी लही को नए तरीके से सेट करने की कोशिश की। एक तरफ ये, दूसरी तरफ बहन जी जिन्होंने ये प्रयोग किया भी था और सफल भी हुई थी, उन्होंने भी जिस बात का जिक्र हो रहा है, आज मायावती जी का बयान, उनका एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट की है कि वो ब्राह्मण समाज को एक बार फिर उनके सम्मान देने की बात कह रहे हैं, उनसे वोट मांग रही हैं, उनका जन समर्थन मांग रही हैं। और इससे पहले भी बहन जी इस 2-4 महीने में 2-3 बार ब्राह्मण समाज को अपने साथ लाने की उन्होंने आग्रह किया। लेकिन नवाज जी, इस समय अगर देखें बसपा में ब्राह्मणों की स्थिति, तो 2007 में जो प्रमुख ब्राह्मण नेता थे, जो प्रमुख ब्राह्मण चेहरे थे, उसमें सतीश मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो ब्रजेश पाठक जी चले गए, भाजपा के डिप्टी सीएम हैं। नकुल दुबे आज कांग्रेस में है। बिल्कुल। रामवीर उपाध्याय वो भी मृत्यु से पहले बसपा छोड़ चुके थे, भाजपा में आ चुके थे जी। अनंत मिश्रा को अभी माया निकाल ही दिया है जी। तो अब ऐसे में इनको नए नेताओं की तलाश है, मतलब ये माना जाए कि नए ब्राह्मण चेहरों को अब मायावती तलाशेंगी। देखिए ब्राह्मण नेता तो उनके पास में अब सही मायने में अगर देखिए तो सतीश जी जो एक वहां पर टॉप 3 में जिनका नाम आता है वो तो है। इसके अलावा जितने भी ब्राह्मण नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, जो बसपा के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे थे, उनमें से अब लगभग कोई नहीं है। और ये बात नहीं है, ये तो बसपा की जो मौजूदा कल्चर है उसमें बहन जी ने सारे घर के बदल दिए, सबको हटा दिया। उनमें दलित नेताओं को भी हटाया, पिछड़ों को भी हटाया, मुसलमानों को भी हटाया। अब उनके पास में एक अकाल पड़ा हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने अंटू जी को हटा दिया, जहां पर वो ब्राह्मण समाज से वोट भी मांग रही हैं। सवाल इस बात का है कि सतीश चंद्र मिश्रा को आप सम्मान दीजिए, उनको आप इस बात की जिम्मेदारी दीजिए कि ब्राह्मण वोट एक बार फिर वापस हो। लेकिन ब्राह्मण जो मैंने पहले जिक्र किया था, जो बात आपने छेड़ी थी कि ब्राह्मण समाज आखिर अगर
कुछ रूठा है भारतीय जनता पार्टी से। 10%, 5%, 20%, 100% जो भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि अगर कोई रूठा है और उसको लग रहा है कि यहाँ क्षत्रियवाद चल रहा है, यूजीसी ने तो हमारा सम्मान के ऊपर एक डाका डाल दिया, इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर 10 साल की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और 12 साल की मोदी जी की सरकार को लेकर अगर उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कहीं टूटा है और वो कहीं रास्ता देख रहा है, तो वो कम से कम चयन ऐसा करेगा कि हमें सत्ता में भागीदारी मिले, हम वनवास में नहीं जाएं। ऐसी स्थिति में बहन जी की तमाम कोशिशों के बाद भी ब्राह्मण इसलिए बहन जी के साथ नहीं आ सकता है क्योंकि उम्मीद इस बात की बहुत कम है कि बसपा सरकार अकेले चुनाव लड़ी और चुनाव जीते और बहन जी मुख्यमंत्री बने। जब सरकार बनने की उम्मीद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण उस तरफ देखेगा जहां सरकार बनने की उम्मीद होगी, जहां लग रहा होगा कि भाजपा से लड़ाई कोई करने वाला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कम से कम लड़ रही है, उसके साथ कांग्रेस जैसी पार्टी है, उम्मीद कुछ की जा सकती है कि कम से कम नेट टू नेट फाइट हो सकती है, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जहां उम्मीद की, जहां पर आशा की किरण होगी वहां जाएगा ना ब्राह्मण। अगर टूटा तो, नहीं टूटा तो हो सकता है 100% भाजपा के साथ ही रहे, उसके पास कोई विकल्प नजर ही नहीं आए। चलिए, बसपा को विकल्प इसलिए शायद नहीं माने कि आपकी सरकार बनने की ना उम्मीद है, ना आप आज कोई भी गठबंधन की कोशिश बहन जी नहीं कर रही है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी है कि हम किस अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, ये जो 1.5 दशक गुजरा है भारत में राजनीति का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया जन समर्थन में। उसके बाद भी पूरे देश में वो गठबंधन बनाए हुए, वो छोटी छोटी अलग अलग जातियों का पूरा कोलाज बनाए हुए, जहां उसको गठबंधन की नहीं भी जरूरत थी वहां भी गठबंधन बनाया। उत्तर प्रदेश में कहां जरूरत थी? योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही काफी था कि वो जीत जाते, लेकिन अलग अलग जातियों के नेताओं का पूरा कोलाज बनाया। ऐसे में मायावती कह रही हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। एक विधायक, संसद में कोई भी नहीं, पुराने लोगों को निकाल बाहर किया, कुछ लोग साथ छोड़ के चले गए। आपकी लड़ाई विपक्ष के साथ है, सत्ता के सामने आप डट के मुकाबला नहीं कर रही, कैसे सरकार बन जाएगी? लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए, जिस तरह आकाश आनंद फिर उन्होंने आगे किया है, और आकाश आनंद के जो तेवर हैं वो न कहीं बसपा को मजबूत करने वाले दिखते हैं। सुर भाई, इस बात में कोई शक नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आकाश आनंद एक युवा नेता हैं, जन जी का टाइम चल रहा है, जन जी की राजनीति चल रही है। आकाश आनंद एक मुखर नेता हैं, उनकी स्पीच हम लोगों ने सुनी है, हमलावर नेता हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आकाश आनंद एक बाकायदा क्वालिफाइड एक युवा नेता है। बसपा जैसी पार्टी में उनको अपना एक तरह से वारिस बनाया है, बहन जी जैसी इतनी बड़ी नेत्री ने। लेकिन हम लोग ये भी देख चुके हैं कि आकाश आनंद को प्रोजेक्ट करने के बाद मायावती जी ने किस तरीके से उनको बाहर किया, फिर अंदर किया, फिर बाहर किया, फिर अंदर किया, फिर ससुर को निकाला, फिर अंदर किया, फिर ससुर को निकाल दिया। ये सब ड्रामे जो हो रहे हैं, इस पर कैसे विश्वास किया जाएगा? आकाश आनंद कहीं ना कहीं ऐसी कठपुतली बने हुए हैं कि मायावती कभी अपनी उंगली से उनको नचा देती है, कभी वो डाउन हो जाते हैं, कभी वो अप हो जाते हैं, कभी वो सबसे बड़े पद पे आ जाते हैं, कभी उनको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। एक बार आपको याद होगा कि मौजूदा सरकार के ऊपर हमलावर हुए, उनके ऊपर एक FIR उनको निकाल बाहर कर दिया। अब ऐसे में वो बहन जी कहाँ हैं जिन बहन जी के बारे में सूर्य जी जैसे जब खबरें लिखते थे तो वो जबरदस्त खबरें होती थी, होते थे। हाँ, और उन खबरों में दम भी ये होता था कि बहन जी को उत्तर प्रदेश का सबसे सदा हुआ नेता माना जाता था। उनकी राजनीतिक चालों की कोई मुलायम सिंह नहीं बराबरी कर सकते थे, कल्याण सिंह जैसे उनको एक बड़ा नेता मानते थे। लेकिन बहन जी की अब जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो कितने ढुलमुल हैं, और नहीं लगता है कि ये वही बहन जी है जिनकी एक कॉल पर 5 लाख समाज के लोग इकट्ठा हो जाते थे। आपका जो सब्जेक्ट है ब्राह्मण समाज का, ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्षी सारे नेता ब्राह्मण, ओबीसी ने भी एक बार कहा, कई बार कहा कि हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जहां भीम और मीम हो, यानी मुसलमान और दलित समाज सामने आ जाए। दूसरी तरफ आप उनकी बात करिए अखिलेश यादव की, कि जो एक पीडीए उनका हिट भी हो चुका,
पीडीए में दलितों, मुसलमानों ने और पिछड़ों ने एकजुट होकर कहीं ना कहीं लोकसभा में सफलता भी दिला 2024 में। 24 में। उसके बाद भी उनको लग रहा है कि ब्राह्मण समाज के बिना हम सरकार नहीं बना पाएंगे। और इससे एक चीज और होती है, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं अखिलेश यादव, इससे थोड़ा सा अगर बैलेंस नहीं कर पाए तो दलित और पिछड़ा थोड़ा सा नाराज भी हो सकता है। आप ये बताइए कि बहन जी ने भी कह दिया, अखिलेश ने भी कह दिया, भाजपा के साथ तो है ही है। अब ब्राह्मण अगर जाएगा तो मुझे लगता है कि अगर टूटेगा तो वो समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार है, एक बड़ा गठबंधन है, बड़ी सक्रियता है। हालांकि अखिलेश यादव से कहीं बड़ा कद है मायावती का। और जब दलित समाज देखेगा मायावती के अलावा पूरे प्रदेश में कोई भी दलित चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बहन जी का वोट बैंक बढ़ सकता है 1-2%। दलित समाज विधानसभा में बसपा के साथ आ सकता है, लेकिन सरकार बनने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। ऐसे में मुझे कम, हाँ वो बात अलग है कि अगर वो एक अच्छा नेता, कोई अच्छा प्रत्याशी जिसको बस समाजवादी पार्टी में टिकट जिसका कट जाता है, जब वो भाजपा से उम्मीद करता है उसको टिकट नहीं मिलता है और बहन जी उसको टिकट दे देती हैं, सम्मान स्वरूप ब्राह्मणों को टिकट देती हैं, तो ब्राह्मणों का वोट कहीं ना कहीं कट सकता है। लेकिन बसपा का जीतना ब्राह्मण समाज के बूते पर या किसी भी समाज के बूते पर इसलिए मुश्किल है क्योंकि बहन जी के अब वो वैसे तेवर नहीं रहे जैसे एक जमाने में हुआ करते थे। बसपा की ये सोशल इंजीनियरिंग 2024 के चुनाव में क्या गोल खुलाएगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश शुक्ल। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत बर्ज लाइव। भारत बर्ज लाइव, हर खबर में भारत।